अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद रफ़ीक एंड यू आर वाचिंग किरत एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है ग्रामर। ये ऐसा सवाल है जो हर ग्रामर के स्टूडेंट से बार बार पूछा जाता है। तो आज यही जो इस क्लास में आज हम यही सवाल जो है क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर ग्रामर क्या है? ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स टू द राइट प्लेसेस। सही अल्फाजों को सही जगह पे इस्तेमाल करने के हुनर को ग्रामर कहा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। इसकी एक और भी डेफिनेशन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें दूसरी डेफिनेशन है रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एनी लैंग्वेज। रूल्स और रेगुलेशंस जो हम किसी भी लैंग्वेज को बोलने या लिखने में जिसको हम फॉलो करते हैं उनको ग्रामर कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन है ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स हाउ वेयर एंड व्हेन दे आर यूज्ड। ये एक वर्ड्स की स्टडी भी होती है जो हमें बताती है कि अल्फाजों को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लास्ट डेफिनेशन जो मैंने निकाली है वो है ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट रन्स द लैंग्वेज। ये रूल्स का एक सेट है जो एक ज़बान को चलाता है, एक लैंग्वेज को चलाता है। अच्छा, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये कुछ एलिमेंट्स के तौर पे काम करते हैं किसी लैंग्वेज में। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दो सेंटेंस लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें पहला सेंटेंस है आई टीच एट किरत एकेडमी। उसमें ये जो आई है, पहले आई है वो कैपिटल है, दूसरा जो है किरत है और ए है इसमें किरत एकेडमी, ये दोनों कैपिटल हैं। तो ये जो है ये एलिमेंट है जिसको कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। ये भी एक ग्रामर का रूल है। दूसरा मैंने जुमला जो लिखा है फारिज, मनाफ, हसनैन एंड फहद गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नाउन है, फारिज, मनाफ, हसनैन एंड फहद। तो यहाँ पे जो क्या हुआ है, कामा इस्तेमाल हुई है। कामा भी एक एलिमेंट है। अगर काफी नाम ज्यादा एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो हम उसमें कामा लगा देते हैं उसमें। अच्छा, इसमें क्या है, एक और भी एलिमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक तो कामा हो गया, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, दूसरा हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि जो है हम इसमें सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ जाता है। या अगर हम उसमें किसी जुमले में हम जो है टाइम भी बताते हैं, उसकी प्लेस भी बताते हैं और उसकी जो है हम फ्रीक्वेंसी या दूसरी और चीजें भी लेकर आते हैं, तो उसकी जो सीक्वेंस होता है वो भी एक ग्रामर के रूल के मुताबिक इस्तेमाल होता है। ग्रामर जो मौजू हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें और भी आ जाती हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। उसमें सबसे पहले है लेटर। लेटर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी ज़बान का, ये लिखी हुई यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी ज़बान का छोटे से छोटा जो एका होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेटर। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टीच। अभी इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है TEACH। अभी इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये टी अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, सी और एच अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक एक जो है इसके पार्ट हो जाएंगे। जैसे टी अलग हो गया, ई अलग हो गया, तो ये जो है इसको हम कहेंगे यूनिट। अभी इसको हम ज्यादा और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से हर ज़बान का ऐसा पार्ट जिसको हम और ब्रेक डाउन ना कर पाए तो उसको हम कहते हैं यूनिट और उसको कहा जाता है लेटर। अभी उसमें दूसरी चीज आ जाती है वो है वर्ड। तो लेटर क्या करते हैं? लेटर मिलके जो है एक वर्ड बनाते हैं। इसके अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। अच्छा, ये आपको नोट करना है। लेटर जो है, हरूफ जो है वो मिलके एक वर्ड बनाते हैं, वो हमें नामुकम्मल मायने देता है। कैसे नामुकम्मल मायने देता है? उसी एक जुमले पे उसका मिसाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है आई टीच एट किरत एकेडमी। अभी यहाँ पे मैं एक ही लेटर बोलूं आए, एक ही वर्ड बोलूं आए, या एक ही वर्ड बोलूं टीच, तो उसमें और मैं चुप हो जाऊं तो उसमें से कंप्लीट सेंस कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं जो हमें कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। उसके बाद है जो लास्ट चीज है आज के क्लास में वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड जो है वो मिलकर एक जुमला बनाते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस भी देता है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। फॉर सपोज कंप्लीट सेंस से मुराद है कि जो वर्ड्स जो होते हैं मिलके एक पूरा जुमला बनाते हैं,
जो एक स्टेटमेंट के तौर पे काम आता है और मुकम्मल मायने देता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा है जिसमें काफी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे फारिज, मनाफ, हसनैन एंड फहद गो टू स्कूल डेली। इसको अगर हम एक जुमले के तौर पे ले लें, जो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है जो हमें पूरी मायने भी दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मिलते हैं।